नमस्कार दोस्तों, एक आज बहुत 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 बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। श्री नंदन बोहरा जी ने अभी अभी फ़ोन करके नई दिशा विजन को आधिकारिक रूप से बताया कि एनसीटी द्वारा पत्र जारी हो गया है और सभी राज्य के शिक्षा सचिवों को एनसीटी पत्र लिख चुकी है। लेकिन इस बीच में मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन थे कि आखिर एनसीटी ने पत्र में क्या लिखा है। यद्यपि सवेरे मैंने राजस्थान से श्री राजेंद्र जी की जो है ऑडियो सुनाई थी इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें एनसीटी ने कहा था ये मुझे अपना काम करने दीजिए, ये पत्र जल्दी जारी हो रहा है, एनसीटी के अधिकारी कह रहे। लेकिन इस बीच में अभी नंदन बोहरा की तरफ से खबर आ रही है, अभी तुरंत ही आ रही, मेरी बातचीत हुई है, तो मैं जानना चाहूंगा और आप भी जानना चाहते हैं पत्र में क्या लिखा है। वीडियो को जरा भी स्किप न करें और शेयर करें, सुनिए। हेलो। हाँ बोहरा जी बताइए। जी बताइए। अभी मेरी मंत्रालय में बात, मंत्रालय के जो अधिकारी थे अंडर सेक्रेटरी जी, उनसे मेरी बात हुई। अच्छा। जिसमें उन्होंने मेरे को अवगत कराया कि आपका पत्र जारी कर दिया है एनसीटी ने। जो हमने मंत्रालय द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उनके जो पैरा वगैरह उसमें उल्लेख किए गए थे, उन पैराओं का हवाला देते हुए उन्होंने ऑल सेक्रेटरी ऑल स्टेट को पत्र जारी किया है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि यह राज्य के रेगुलर डीएलएड की भांति मान्य है। एनसीटी ने कह दिया, मतलब एनसीटी ने कह दिया, एनसीटी ने कह दिया, पर पत्र मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। जिन अधिकारी से मेरी बात हुई है वो अपने पारिवारिक कारणों की वजह से अभी अवकाश में चल रहे हैं। जी, अवकाश में चल रहे हैं। इस हेतु उन्होंने कहा कि मैं पत्र को मंगवा करके, क्योंकि मैं अगर ऑफिस में होता तो एनआईसी की वो मेल पर आता है, एनआईसी की मेल को केवल मैं ऑफिस में ही खोल सकता हूँ। हाँ हाँ, ये तो करेक्ट है कही। हाँ, तो इसलिए मैं उसको वो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं व्यक्तिगत उनसे वो करके मैं उस पत्र को मंगवा करके आप तक पहुँचवा दूंगा। अरे सर ठीक है, एनआईएस प्रदेश अध्यक्ष श्री बोहरा जी ने जानकारी दी, बस हमारे लिए इतना पर्याप्त है। कोई मतलब ये नहीं है, जब पत्र आएगा तो राज्यों को आएगा ही, वो नेट पर दिखाया ही जाएगा और सब कुछ जाएगा। जी जी, नेट पर भी दिखाया जाएगा। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो डिस्पैच होगा वो ऑफिशियल होगा और वो हमारे जो हमारे मतलब प्रत्येक स्टेट के सेक्रेटरी को ही आएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि उसको व्यक्तिगत उससे पत्र को अपने पास हो करके आप लोगों तक भी उपलब्ध कराऊं, जिससे कि आप भी उसको अपने सेक्रेटरी या जो भी है अधिकारी, उच्च अधिकारियों को अपडेट करवाते हुए अपना जो काम है वो तीव्रता के साथ करवा सको। ये तो सर आपने बहुत बड़ी बात बता दी है जो है। और चलिए, आप काफी पहले पर्सन है आप जो पूरे एनआईएस डीएलएड में कि जिसने पूरी बात को एकदम क्लियर कट में बताया है। कुछ आपकी फोटो होंगी सर वैसी, जिसमें कि एक आध डाल दें उसको जो है। क्या सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। ये कह रहे हैं कोई फोटो वगैरह होगी आपकी कुछ वैसी एक्टिविटी वाली, तो दे दीजिएगा, डाल देंगे। कोई मुलाकात वगैरह कुछ किए होंगे तो। सर मुलाकात तो अभी तो नहीं किया था, पहले ही मुलाकात किया था। पहले वाली में एक आध दो भेज दीजिए, बस ज्यादा नहीं। चलिए, आपका उसमें वो करना है क्या? हाँ, व्हाट्सएप पर। अच्छा सर, ये बताइए कि इसके आधार पर तो ये होता है कि कोर्ट वाला कोई झमेला नहीं रहना चाहिए, सरकार को मान लेना चाहिए। प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने मेरे को पहले भी ये बोला था कि हमारा मेरे को बोला था बोहरा जी, हमारा ये प्रयास मतलब करने की कोशिश है कि लोग बेवजह कोर्ट में न जाएं और अनावश्यक हमको पार्टी न बनाएं। समय की बर्बादी और धन की बर्बादी दोनों ही होती है, इसलिए हमारा ये कोशिश है कि ये मैटर यहीं पर क्लोज हो जाता तो सही था करके। और संभवतः आज उनकी बातों से ये बात पूर्ण होते हुए दिख रहा है। तो इसमें तो सर इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के शिक्षक परेशान थे, उत्तर प्रदेश के परेशान थे, और भी कई जगह थे। तो सबको सभी लोग थे, आंशिक तौर पर तो सभी थे परेशान। आंशिक तौर पर सभी परेशान थे। हाँ हाँ। चलिए सर, मैं तो ये कहूँगा कि जब आपकी बातचीत लोगों के बीच में जाए तो सब लोग जो है आपको पहले धन्यवाद दें, क्योंकि आपने जो है उत्तराखंड की तरफ से ही नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से पप्पू जी के बाद फिर सेकंड पर्सन है, आपने लड़ाई लड़ी थी। तो आपसे बातें होती रहेंगी। मैं तो आज बहुत छोटे रूप में था, तो मेरे मन में आया कि मैं उत्तराखंड का कोई नहीं न्यूज डाला, तो लाइए मैं डाल कर देखता हूँ। लेकिन मुझे पता लगा कि आज आपने बहुत ही बड़ी मेरा प्रयास क्या था कि अगर मैं बाई चांस एनसीटी के पत्र, मैं पूर्ण रूपेण तो मैं आश्वस्त था ही कि एनसीटी का पत्र आएगा, पॉजिटिव ही आएगा करके। इस बात के लिए मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त था। फिर भी मैं अपने राज्य में, स्टेट में क्या कर रहा था, कोशिश कि पैरेलल ही मैं यहाँ से भी एनसीटी के पत्र आने से पूर्व ही अपने यहाँ भी राज्य में पत्र जारी करवा दूं करके। और मेरे को लग भी रहा था कि शायद 2-3 दिन के अंदर हमारे यहाँ राज्य के अंदर भी वो एनसीटी के जवाब आने से पहले ही पत्र जारी हो जाता। हमारी सरकार कहीं से भी निगेटिव थी ही नहीं।
वो तो ठीक था सर, लेकिन राजस्थान के शिक्षक ने आज सवेरे बताया मुझे कि मेरी एनसीटी से बात हुई है। मैंने इसके पहले वाला वीडियो डाला था, तो उसमें लोग पूछ रहे थे कि सर जो है ये तो ऑडियो फर्जी। हमने कहा भैया इस तरह के बहुत सारे ऑडियो जो है एनसीटी से लोगों ने बातचीत किया है, लेकिन यह है कि मैं और कंफर्मेशन कर लूंगा। ही वैसे कंफर्म है कि वो तो किसी शिक्षक का ही है, और वो शिक्षक जो है राजस्थान के मेरी जानकारी में है। ऐसा नहीं है, मैंने गोपनीयता रखी नाम की उनकी, और ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि आपके द्वारा जो जानकारी मिल पा रही थी, इसका तो सीधा अर्थ ये होता है कि एनसीटी ने पत्र जारी कर दिया। तो कब तक उम्मीद है सर इस पत्र को आ जाने की, ऐसा क्या आपको लग रहा है? मतलब जो बातचीत हुई मेरी उसके आधार पर, क्योंकि देखिए पत्र अभी मेरे को फिजिकल उपलब्ध नहीं हो पाया, हार्ड कॉपी में अभी मेरे पास नहीं है, नहीं सॉफ्ट कॉपी में है। पर जो अधिकारी ने बात कही मेरे से, वार्तालाप करी मेरे से, वो एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, प्रमाणित व्यक्ति हैं, और मेरा अपना अनुभव है उनके साथ, मतलब इन चीजों के लिए। तो पूर्ण रूपेण विश्वास वाली बात है कि पत्र जारी हो ही गया करके, मतलब डिस्पैच हो चुका है। मतलब ये मान के चलिए अगर वो हार्ड कॉपी प्रेषित कर रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी प्रेषित करेंगे, तो सॉफ्ट कॉपी पहुंची गई होगी। हार्ड कॉपी मान के चलिए हफ्ता भर तक अपना रजिस्टर्ड द्वारा पहुंची जाएगी। मतलब ये कहने का हुआ कि एनसीटी ने अपना फुल एंड फाइनल डिसीजन भी दे दिया कि मतलब, हाँ, फुल एंड फाइनल डिसीजन दे दिया। हाँ। और क्या लिखा है करके वो भी उन्होंने बताया मेरे को। हाँ, ये सब जो हमारे पैरा जो है, हाँ। वो जो हमने उसमें उस लेटर में जो मंत्रालय का पत्र था, उस लेटर के कुछ जो अंश थे उसमें उनका जिक्र हवाला करते हुए उन्होंने उसको स्वीकार किया है। अच्छा, उसको मतलब, अच्छा उस लेटर को जो एमएचआरडी का लेटर था उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने आगे लिखा है। हाँ, जी जी। और मतलब इसमें संबंधी ये लिखा है कि इसको रेगुलर डीएलएड की तरह ही मान्यता दी जाती है। हाँ, मतलब इनको रेगुलर डीएलएड की, राज्यों के रेगुलर डीएलएड की तरह ही मान्यता एनआई डीएलएड को भी दी जाए। इसका मतलब इसको डीएलएड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया एनसीटी ने। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया जी। अब ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट जो कुछ था, न्यायपालिका अलग बात थी, लेकिन ये एनसीटी के रेगुलेशन में कुल मिलाकर के शामिल हो गया, कहने का मतलब ये है। हाँ, तो रेगुलेशन में वैसे भी शामिल हो ही गया था। हाँ, वो उसमें शामिल हो ही गया था। हाँ। पर पत्र आना शेष था, क्योंकि कुछ राज्य सरकारें जब मना कर चुकी थी तो उनके लिए भी ईगो वाली बात हो गई थी। हालांकि मानसिक तौर पर और लीगल तौर पर वो भी उस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये कानूनी तौर पर मजबूत हैं करके, फिर भी क्योंकि उनके जवान से अगर ये बात निकल चुकी थी तो वो उस बात को सिद्ध करने के लिए कोई हमको एविडेंस आप दीजिए वाली बात हो गया था। मतलब इसको ये कहना था प्रेस्टीज इश्यू वाला मैटर बना लिया था उन्होंने, जो पत्र आने के बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए सर, ये तो बात अब आपकी दुरुस्त है कि अब आधिकारिक रूप से आपने जानकारी दी कि जो भी ऑफिशियल बात थी उसकी जानकारी आपने दी, और काफी शिक्षक सबसे ज्यादा तो परेशान थे उत्तर प्रदेश के, और बहुत मैं देख रहा था कभी उत्तर प्रदेश में भी कई हिस्से बंद हो चुके थे, तो सभी लोग मेरे को अपना प्यार और दिखाते थे, पर मेरा प्रयास रहता था कि सभी को एक नौका में कैसे चलाया जाए जिससे कि बेहतरनी सभी की पार हो जाए करके। तो शायद ये पत्र आने से सभी उसी भाव से एक हो जाएंगे सर। अब ऐसा क्या आपको लगता है, एक अंतिम प्रश्न आपसे है कि आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई सरकार ऐसा भी कर सकती है कि एनसीटी का पत्र आ जाए और उसको मान न करे, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? तो क्या आपको लग रहा है कि अब तो कोई आधार नहीं बनता है? नहीं, कहीं पर भी ऐसा आधार नहीं बनता है एनसीटी के पत्र की कोई अवहेलना करे। एनसीटी का पत्र सर्वमान्य है, सभी राज्य सरकारें एनसीटी के पत्र का ही इंतजार कर रही थी। जहां पर भी जो क्वेश्चन आ रहा था, जो राज्य सरकारें मना भी कर रही थी, उनका हवाला ये था कि एनसीटी का लिखा हुआ पत्र कहाँ है। बात सही कह रहे हैं ना। और बिहार ने भी उस बात को जब एनसीटी का पत्र आया था तभी स्वीकार भी किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ परीक्षा नियामक प्राधिकार उन्होंने कोर्ट के मैटर को दरकिनार करते हुए, अर्थात कोर्ट के मैटर को सेकंड रूप में माना है कि अर्थात अपील किया जाए या नहीं किया जाए। मतलब हालांकि कोर्ट के ऑर्डर को न मानना भी अपने आप में एक आपराधिक उसमें आता है। तो उन्होंने कोर्ट के जजमेंट की परमिशन भी एनसीटी से ली थी, जो आर के महाजन बिहार के सेक्रेटरी थे। उन्होंने उसके लिए पत्र जारी किया गया था, बिहार का ये जजमेंट है, हमको क्या करना चाहिए। तब एनसीटी ने ये कहा था बिहार का जजमेंट जो है पूर्ण रूपेण सही है, अर्थात इसको माना जाए और इनको मान्य किया जाए। उसी के बाद से ये कहानी थोड़ी सी और पलट गई।
और यही बात इस पत्र में भी ऐसा लग रहा है कि इस पत्र जो मंत्रालय का पत्र है उस पत्र में भी इस बात का जिक्र था। शायद संभवतः जो पैराओं की बात कर रहे थे वो एनसीटी जो पत्र आ रहा है उस पत्र में भी यही जिक्र है। जी जी जी, जो आपने मतलब आधिकारिक रूप से बताया कि उस पत्र में क्या क्या जिक्र है, कि निश्चित रूप से शिक्षक जो है काफी इस बारे में खुश होंगे और उस पत्र की थोड़ी बहुत जानकारी जो आपके माध्यम से मिल पाई वो उससे समझ में आता है कि आपका प्रयास और सभी शिक्षकों का प्रयास काफी सार्थक रहा। तो सर जो है आप जैसे भी कुछ पत्र आएगा जरूर शिक्षकों के लिए जो है वो काफी इंतजार करते रहे तो बताइएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि वो पत्र उनके आने के बाद कम से कम उनकी सक्रियता एक फोकस की तरफ रह जाएगी शिक्षा सचिव को कि तुरंत निर्देश जारी करने का, जिससे कि हमको भी उस प्लेटफॉर्म पर उस प्रक्रिया पर सम्मिलित करने के लिए वो हामी भरे हैं। इसके लिए मैं पत्र व्यक्तिगत तौर पर भी सभी अभ्यर्थियों, सभी मित्रों को, सभी साथियों को प्रेषित करने की कोशिश करूंगा। आपको ये क्या लगता है कि ये पत्र किसको लिखा गया है शासन में? ये पत्र ऑल स्टेट को लिखा गया है, ऑल सेक्रेटरी को लिखा गया है, अर्थात प्रत्येक राज्यों के सचिवों को लिखा गया है। अच्छा, शिक्षा सचिव। हाँ, प्रत्येक राज्य के जो आपके मुख्य सचिव होते हैं, शिक्षा सचिव होते हैं, उनको लिखा गया है जी। मतलब ऑफिशियल टाइप का है लेटर ये, मतलब ना कि जो है वैसे राजनीतिक है। नहीं, वो राजनीति ऑफिशियल है और इसका जवाब भी हमने ऑफिशियली वो कर रखा था, निवेदन कर रखा था। ऑफिशियली उसका है जो लीगल वे की पूर्ति करता है। जो व्यक्ति, जो अधिकारी इस बात को भी कह रहे थे कि पत्र लाइए या एनसीटी का कोई लाइए, वो ऑफिशियली बात कर रहे थे, कानूनी लीगल पहलुओं की ही बात कर रहे थे। कोई भी अब शिक्षा के किसी भी उपाधि पर संदेह होने पर केवल उसका जवाब सवाल एनसीटी ही कर सकती है, मान्य है कि नहीं है। तो केवल वो लेस मात्र उतना ही था, उसके सिवाय और उसमें कहीं पर कोई ऐसा अंश नहीं है कि क्यों और कैसे वाला प्रश्न हो। एनसीटी ने उस बात को स्वीकार किया कि भैया ये लीगल तौर पर वैध है। एनसीटी ने कहा कि लीगल तौर पर वैध है। अच्छा जी जी, आपको सर चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी सूचना सुनाई है कि मेरा मन कह रहा है कि मैं शिक्षकों को तुरंत बता दूं। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये तो आपका चैनल का स्नेह है जो लगातार इतना बखूबी के साथ अपनी एक एक बात को मतलब अपने श्रोताओं के बीच, हम एनआरए डीएलएड प्रशिक्षकों के बीच रखते हैं और हमारी उत्सुकता रहती है कि सर ने आज क्या बनाया होगा, क्या चीज ऐसा होगा जिसमें हमारा भविष्य छिपा होगा और सर उस बात का, उस पिटारे को खोल रहे होंगे। तो हमको भी लगता है सर ये। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वयं आपको बताऊं, मैं उच्च अधिकारियों से संपर्क में हूँ, फिर भी मेरे को लगता है दिशा विजन में क्या हो रहा होगा। वो क्या बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कीमत क्या है करके। नहीं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में आप लोगों का जो भाई आपस में, मेरा तो काम यही था, मैं सेतु का कार्य कर रहा था। आप लोग जो बताते थे मैं वही बनाता था, मैं अपने मन से तो कुछ बताया नहीं। नहीं, जो भी बनाते फिर भी मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी बनाते थे, मेरे को पता था कि आप ये बनेंगे, फिर भी मन में उत्सुकता बेचैनी रहती थी। नेट की स्पीड कम होती थी, फिर भी लगता था नेट कहाँ आएगा। तो आप ये मान के चलिए, आप वो कीमत है। आपने बताया एक त्रिपुरा का केस हुआ था, फारूक भाई भी ऐसे बता रहे थे, कह रहे थे सर आप नहीं होते तो हमको मानता नहीं मिल पाती, यही सब बताए। मैंने कहा भाई जो किया पप्पू जी ने किया, मैंने तो कुछ किया नहीं था। जी, सोमनाथ भाई ने किया, आदर्श भाई ने किया, मैंने क्या किया था। तो सर ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है मैं इसको जो है जल्दी से अपलोड कर देता हूँ।